एलएसी पर जारी है चीन की साजिश। बीती रात चीन के जवानों ने फिर की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ा। काला टॉप और हेलमेट टॉप इलाके में चीनी फौज ने की घुसपैठ की कोशिश, अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे थे पीएलए के जवान। एलएसी पर बढ़ी भारत और चीन के बीच तनातनी। ब्लैक टॉप पर एक दूसरे की जद में है दोनों देशों की सेनाएं। चीन ने काला टॉप पर जासूसी के लिए लगाए थे कैमरे, भारतीय सेना ने नष्ट किया कैमरा और सर्विलांस सिस्टम। एलएसी के हालात को लेकर रक्षा मंत्री की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग, विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस और सेना के अफसर थे मौजूद। भारत चीन सीमा पर तनाव को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने भी बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, चीन की हर चाल पर कड़ी नजर। चुशूल में दोनों देशों के बीच ब्रिगेड स्तर की बातचीत, तनाव कम करने को लेकर दोनों देशों के सैन्य अफसर कर रहे हैं बात। ग्लोबल टाइम्स में चीन की गीदड़ भभकी, लिखा टकराने की गलती की तो भारत को उठाना पड़ सकता है नुकसान। एलएसी पर तनाव के मद्देनजर सीमावर्ती गांवों को खाली कराया गया, सेना ने लोगों को सुरक्षित स्थानों में भेजा। कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। सुशांत केस में आज तक को हाथ लगी बड़ी जानकारी, अब तक की जांच में नहीं मिले बॉलीवुड स्टार की हत्या के सबूत। अब सुशांत को सुसाइड के लिए उकसाने के एंगल से जांच कर रही है सीबीआई, रिया चक्रवर्ती पर है आरोप। आज रिया के माता पिता से सीबीआई ने पहली बार की पूछताछ, आज घंटे तक सुशांत और रिया के रिश्तों पर सवाल। लिव इन रिलेशन और सुशांत के साथ झगड़ों को लेकर भी सीबीआई ने पूछे सवाल। मां संध्या चक्रवर्ती से पूछा, क्या रिश्ते से निकलना चाहता था सुशांत। पैसों के लेन देन पर भी सीबीआई ने दागे सवाल, पूछा सुशांत और रिया की फर्म के लिए क्यों दिया अपना पता। रिया को सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए नहीं बुलाया, अब तक 4 दिन में 35 घंटे हो चुकी पूछताछ। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से आज सीबीआई ने छठी बार की पूछताछ, ड्रग्स को लेकर आए चैट में था शौविक का नाम। सुशांत के हाउस मैनेजर मिरांडा, दोस्त पिठानी, स्टाफ नीरज और कुक केशव से आज भी हुई पूछताछ। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील का बड़ा आरोप, एक्टर के पैसों पर अधिकार करना चाहती थी बहनें। सीबीआई ने सुवेद लोहिया नाम के शख्स से भी दागे सवाल, लोहिया की गाड़ी का इस्तेमाल कर रही थी रिया चक्रवर्ती। गोवा के होटल कारोबारी गौरव आर्या से लगातार दूसरे दिन ईडी की पूछताछ, रिया को ड्रग सप्लाई करने का आरोप। एनसीबी ने बॉलीवुड सितारों को ड्रग सप्लाई करने वाला एक ड्रग पेडलर गिरफ्तार किया, रिया चक्रवर्ती से भी तार जोड़े होने का शक। देश की जीडीपी को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस का हमला, प्रियंका गांधी का ट्वीट, बीजेपी सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबो दिया। मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने लगाया देश के भविष्य को बर्बाद करने का आरोप, कहा नारे नहीं नौकरी दें। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया नोटिफिकेशन। देश भर में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में सामने आए 70,000 के आसपास नए मामले, 36,91,000 के पार कुल आंकड़ा। 24 घंटों में कोरोना से 819 लोगों की जान गई, देश में अब तक कोरोना से 65,288 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा नए मामले, 7,92,000 के पार मरीजों की कुल संख्या। यूपी में पिछले 24 घंटे में 4,700 से ज्यादा नए केस, 2,30,000 के पार हुए कुल मामले। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,300 से ज्यादा नए केस, 1,74,000 के पार कुल आंकड़ा। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में करीब 3,000 नए मामले, 1,62,000 से ज्यादा हुई मरीजों की संख्या। बिहार में 1,400 से ज्यादा नए केस, 1,36,000 से ज्यादा हुआ कुल आंकड़ा। अनलॉक 4 में दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हटाई गई चेकिंग, दिल्ली आने या दिल्ली से जाने के लिए नहीं होगी किसी पास की दरकार। गोवा में आज से खुल गए रेस्टोरेंट और बार, शर्तों के साथ लोगों को आने की इजाजत। चेन्नई में अनलॉक 4 लागू होते ही खुल गए मॉल, 13,000 से ज्यादा लोगों को आने की नहीं है इजाजत। बिहार के सहरसा जेल में बंद बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के लिए जल्द शुरू होगा आंदोलन, नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की रणनीति बनी। बिहार में चुनाव से पहले जारी है 86 भागम भाग, जेडीयू में शामिल हुए आरजेडी के विधायक वीरेंद्र कुमार।
रांची में केली बंगला बना आरजेडी का हेडक्वार्टर। लालू यादव ने अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बनाया आशियाना। तमाम सियासत और कोहराम के बीच जेईई की परीक्षा देने पहुंचे छात्र, लेकिन परीक्षार्थियों को सताया कोरोना का डर। जम्मू में चीन की चालबाजी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता। पंचतत्व में विलीन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ प्रणब दा को आखिरी विदाई, बेटे अभिजीत मुखर्जी ने दी मुखाग्नि। प्रधानमंत्री मोदी ने घर जाकर दी प्रणब दा को श्रद्धांजलि, फूल चढ़ाकर पूर्व राष्ट्रपति को किया नमन। राजीव कुमार बने नए चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और सुशील चंद्रा के साथ करेंगे काम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने का पर्दाफाश, भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में पक्की सड़क को लेकर बीजेपी टीएमसी में खूनी झड़प, 15 लोग जख्मी। कन्नौज में सहकारी बैंक के चुनाव में मतदान के वक्त समाजवादी पार्टी और बीजेपी में भिड़ंत, फर्जी वोटिंग को लेकर पथराव। हरियाणा के शहरी इलाकों में बहाल हुई रजिस्ट्री सेवा, लोगों की भीड़ उमड़ी, घोटाले के आरोपों के बाद 23 जुलाई से बंद थी रजिस्ट्री। क्रिकेटर सुरेश रैना के रिश्तेदारों पर कातिलाना हमले की एसआईटी करेगी जांच, पंजाब सरकार ने दिया आदेश। पुलवामा अटैक में एनआईए कोर्ट ने मसूद अजहर को घोषित किया भगौड़ा, 15 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। पुलवामा अटैक के एक आरोपी ने नीट परीक्षा देने के बहाने से मांगी जमानत, एनआईए ने किया विरोध, कल होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए डॉक्टर कफील की रिहाई के आदेश, एनएसए हटाने का भी आदेश। एएमयू में भड़काऊ भाषण को लेकर हुई थी गिरफ्तारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद डॉक्टर कफील को रिहा नहीं कर रहा अलीगढ़ प्रशासन, डॉक्टर कफील ने लगाया आरोप। डॉक्टर कफील की रिहाई के आदेश के बाद एएमयू में मना जश्न, डॉक्टर्स ने बांटी मिठाई। विकास दुबे के बिकरू कांड के बाद बदनाम चौबेपुर थाने में किया गया यज्ञ, अपराध रोकने के लिए पुलिस ने देवताओं से मांगा आशीर्वाद। कानपुर की जेल में बंद जय वाजपेयी के घर पुलिस ने कराई मुनादी, गैंगस्टर विकास दुबे का साथ देने के आरोप में उसके 3 भाइयों की तलाश। दिल्ली में 2 युवकों की गला काटकर हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश में वारदात का शक। हरियाणा के रोहतक में रोडवेज बस और कार की जबरदस्त टक्कर, 2 टीचर्स की मौके पर ही मौत। यूपी के फतेहपुर में बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर, महिला की मौत के बाद गांव वालों की तोड़फोड़। इंदौर में फीस नहीं भर पाने की वजह से 10वीं के छात्र ने फांसी लगाकर जान दी, पैसों को लेकर रोज दबाव बना रहे थे स्कूल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पति पत्नी को पड़ोसी ने बेरहमी से पीटा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। मथुरा में दुकान खोलने के विवाद में जमकर हुआ पथराव, आधा दर्जन लोग घायल, हिरासत में लिए गए 4 लोग। फतेहपुर में हथियार के साथ सेल्फी के चक्कर में युवक को लगी गोली, हालत गंभीर। पटना में बीएसएफ कैंप में 5 राउंड गोली चलने से हड़कंप, गोरखा बटालियन के एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल की मौत। सीआईएसएफ को मिले बेल्जियम नस्ल के कुत्ते, दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा में होगी तैनाती। मध्य प्रदेश के रायसेन में नर्मदा नदी पर खतरनाक स्टंट, 15 फीट ऊंचाई से छलांग लगा रहे बच्चे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देवास में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, राहत कामों में तेजी लाने के निर्देश। सतना में बारिश के पानी को रोकने के लिए आदिवासियों ने बनाया बांध, खेती और जंगली जानवरों की प्यास बुझाने में आएगा काम। राजस्थान के धौलपुर में उफान पर चंबल नदी, जिला मुख्यालय से कटा आधा दर्जन से ज्यादा गांव का संपर्क। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश का कहर, बीमार को नहीं मिली मदद, अस्पताल जाते वक्त रास्ते में तोड़ा दम। गुजरात के भुज में सैलाब की तेज धार में बहे 3 लोग, 1 की मौत, 2 की जान बची। गुजरात के वडोदरा में नर्मदा की तेज धार में फंसे 9 लोग, एनडीआरएफ ने बचाई जान। महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के डैम से पानी छोड़े जाने से तबाही, बाढ़ की चपेट में भंडारा के 58, गोंदिया के 30 गांव। भंडारा में बाढ़ में फंसे हजारों लोग, एनडीआरएफ की टीम ने 2500 से ज्यादा को बचाया। बिहार के गोपालगंज में भी उफान पर है गंडक नदी, 1.5 महीने से सड़क किनारे गुजर बसर करने को मजबूर है 500 परिवार। यूपी के फर्रुखाबाद में उफान पर है गंगा और रामगंगा नदियां, पानी में डूबे दर्जन भर से ज्यादा गांव।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी का कहर, तेज धार में बह गए कई घर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश ने किया लोगों को बेहाल, 23 गांव के लोगों ने की विस्थापन की मांग। 10 दिनों के बाद विदा हुए गणपति बप्पा, मुंबई के गिरगांव और जूही चौपाटी पर उमड़ा लोगों का हुजूम। मुंबई में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया गणपति विसर्जन, घर पर ही हुआ आयोजन। हजरत बल दरगाह पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, शांति और तरक्की के लिए मांगी दुआ। श्रद्धालु अब घर बैठे कर सकेंगे भगवान बद्रीनाथ की आरती के दर्शन, मंदिर में लगाए गए HD कैमरे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में राष्ट्रसंत डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य का इलाज के दौरान निधन, 104 साल की उम्र मिली आखिरी सांस। 272 अंकों की बढ़त के साथ 38,900 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 82 पॉइंट बढ़कर 11,470 पर हुआ। अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने पटरी पर लौटने का दिखाया दम, जुलाई के 46 के मुकाबले अगस्त में बढ़कर 52 हुआ मैन्युफैक्चरिंग PMI। अगस्त 2019 के मुकाबले इस साल अगस्त में 17% बढ़ी मारुति सुजुकी की बिक्री, 1,24,624 गाड़ियां बिकी। पेट्रोल कीमतों में बढ़ोतरी के साथ सितंबर की शुरुआत, दिल्ली में पेट्रोल 5 पैसे बढ़कर 82 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। बिलियनियर इंडेक्स में दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स बने टेस्ला के को फाउंडर एलन मस्क, मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर किसके। कोरोना संकट के बीच लेबनान में बड़ा प्रदर्शन, धमाके में मारे गए लोगों के लिए इंसाफ की मांग को लेकर बेरूत की सड़कों पर हजारों लोग। मुस्तफा अदीब को चुना गया लेबनान का नया प्रधानमंत्री, फ्रांस ने निभाई अहम भूमिका, जर्मनी में राजदूत थे अदीब। प्रशांत महासागर में जारी है 10 देशों का सैन्य अभ्यास, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जापान समेत कई देश दिखा रहे दम। पूरी दुनिया में 2,56,00,000 के पार हुआ कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 8,55,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। अमेरिका में 62 लाख के पार मरीजों की संख्या, 1,87,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। ब्राजील में कोरोना के 39 लाख से ज्यादा मरीज, अब तक 1,21,000 से ज्यादा की हो चुकी मौत। ब्राजील में कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए डॉक्टर की यूनिफॉर्म में दिखाए गए क्राइस्ट द रिडीमर, संगीत समारोह भी हुआ। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इटली की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट, यूरोपीय यूनियन से मांगी मदद। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कोरोना की वापसी से हड़कंप, पूरे शहर में बनाया गया अस्थायी टेस्टिंग सेंटर। वैक्सीन को लेकर चीन और मोरक्को के बीच समझौता, शी जिनपिंग बोले मानव जाति की जीत में अहम भूमिका निभाएगा वैक्सीन। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में 2 महीने बाद सबसे कम संक्रमण के मामले, ताजा आंकड़ों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में 27,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। कैलिफोर्निया में कैमरे में कैद हुआ एक दिलचस्प वाकया, ग्रोसरी स्टोर से सामान चुराता दिखा भालू। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।